साथियों, गीता जी के 12वें अध्याय में जिसकी हम चर्चा करते आ रहे हैं और 7 श्लोकों पर हमने अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करने का प्रयास किया है। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्थात मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में मन को लगा ले, अर्थात पूरी तरह से पूरे का पूरा मन सिर्फ और सिर्फ मुझ में लगा। मैं बुद्धिम निवेशय, और अपनी बुद्धि को मेरे में आविष्ट कर ले, बुद्धि को भी मेरे में लगा ले। तो भगवान ने फिर इसके बाद यदि इतना तू कर पाएगा तो भगवान कहते हैं कि निवसिष्यसि मय्येव, तो तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। कवियों ने, हिंदी के कवियों ने भी इस बात को अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। मुझ में लगा ले मन, मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं, मुझ में मिलेगा फिर तभी इसमें कभी संशय नहीं। तात्पर्य यह है कि हमने अपने आप को उस परम सत्ता अर्थात पर ब्रह्म से अलग कर रखा है। वास्तव में यथार्थ में हम उनसे अलग नहीं है। जिस तरह से मन और शरीर, अर्थात ये शरीर जो है, शरीर को अगर लिया जाए, शरीर और संसार ये दोनों नाशवान है। शरीर भी क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है और संसार भी क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है, किंतु जो हमारे अंदर जो चेतना है, अर्थात हम जो स्वयं है, हमें जो स्वयं का भाव अर्थात जिसको आप मैं कहते हो, उस स्वयं को लीजिए और परमात्मा को लीजिए, अर्थात आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का ही अंश है आत्मा। तो परमात्मा अविनाशी तो आत्मा भी अविनाशी। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमने अपना संबंध संसार से, हमने अपना संबंध शरीर से मान रखा है, जबकि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध तो स्वयं का, अपनेपन का सिर्फ परम पिता से ही है, अर्थात परमात्मा से ही है। तो भगवान ने बस यही समझाया है। जहाँ तक हमारी बुद्धि विचार करती है उतना कोशिश करते हैं कि समझें। प्रभु कहते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवहार में देखा जाए तो पहले बुद्धि को, बुद्धि से भगवान के विषय में, भगवान का चिंतन, भगवान की लीलाएं और जिह्वा से भगवान के गुणानुवाद करने होंगे, और उसी के बाद जब बुद्धि प्रभु के बारे में सोचेगी, उस अविनाशी सत्ता के बारे में जब बुद्धि निरंतर विचार करेगी, तो फिर निश्चित रूप से मन उनमें लग जाएगा। मन तभी लगेगा जब बुद्धि से हमारे द्वारा विचार किया जाएगा।
तो पहले हमें बुद्धि से विचार करना है, बुद्धि से सोचना है, बुद्धि को लगाना है, और बुद्धि जब लगेगी तो फिर निश्चित रूप से मन लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हम पढ़ते हैं, हम संसार में बहुत सी इच्छाएं पाल लेते हैं, शरीर से बहुत सी इच्छाएं पाल लेते हैं, संसार से बहुत सी इच्छाएं पाल लेते हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पहले बुद्धि से विचार करते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, बुद्धि से पढ़ते हैं, बुद्धि से हम यत्न करते हैं। तो फिर मन भी हमारा वहीं लग जाता है, उस संसार के लक्ष्य की प्राप्ति की सिद्धि के लिए हमारा मन भी फिर वहीं केंद्रित हो जाता है, और अंततोगत्वा हमको संसार की वह उपलब्धि प्राप्त हो जाती है जो हम संसार से प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह से यदि बुद्धि को उस परम सत्ता में हम लगाएंगे, परम सत्ता के विषय में हम सोचेंगे, उस परमात्मा के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ये है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता नहीं, मैं कौन हूँ, जानने का प्रयास करना है, लेकिन मैं हूँ ये तो निश्चित है। ज़रा विचार करिए, हमारे अंदर ऐसा कुछ क्या है जो कभी बदला ही नहीं, अर्थात जो स्वयं है, जो आज से 10, 20, 30 जितनी मेरी उम्र है, जब से मुझे होश है, मेरे अपने बचपन का बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो आज भी मेरे मानसिक पटल पर यूँ की त्यों इंकित हैं। तो मैं जब उनके विषय में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वही था, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा अनुभव किया, मैंने ये सोचा। और आज भी जब मैं वो विचार करता हूँ कि जब का जो मैं था वो आज भी ज्यों का त्यों हूँ, अर्थात उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही स्वयं अर्थात वही चेतन, वही उस अविनाशी परम सत्ता का अंश अर्थात आत्मा है। और शरीर जिस तरह से संसार बदल जाता है, उसी तरह से शरीर क्षण प्रतिक्षण मेरा बदलता रहता है। आज से 10 साल पहले कुछ था, 2 साल पहले कुछ था, 15 साल पहले कुछ था, कभी मैं बचपन में हुआ करता था, कभी मैं विद्यार्थी के रूप में हुआ करता था, कभी ग्रस्त हुआ, तो आज मैं प्रौढ़ हो गया। तो तात्पर्य ये है कि जो चीज़ क्षण प्रतिक्षण बदल रही है वो नाशवान है, जिसमें परिवर्तन है उसका जन्म और मरण निश्चित है, और जो अविनाशी सत्ता है वो न जन्मती है और न ही वो सत्ता मरती है। तो हमको स्वयं के द्वारा मन बुद्धि अर्थात पहले बुद्धि को फिर मन को उस परम सत्ता में परमात्मा में लगाना है, और जब परमात्मा में ये दोनों लग जाएंगे तो भगवान ने घोषणा की है गीता जी के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि निश्चय ही फिर तू मुझ में मिल जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और इस तरह की घोषणा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। श्री राधे राधे।